नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो बात कर रहे हैं उसमें आज हम बात करेंगे। अभी हमने देखा कि ये जो किताब इन्होंने लिखा है, स्नेक ऑयल। स्नेक ऑयल माने जो चीज बड़ा चढ़ा के कोई चीज बोला जाता है, जैसे जड़ी बूटी कोई ये रास्ते में बेचते हैं उसको स्नेक ऑयल कहते हैं चलित भाषा में। तो ये कह रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आजकल ऐसे है। तो इसके हमने पहले एक सेशन में कई कारण देखे कि जो कंपनीज है उनको इंटरेस्ट रहता है उनको इंटरेस्ट रहता है प्रमोट करने के लिए जल्दी से। जैसे आजकल हॉस्पिटल्स भी अडॉप्ट कर रहे हैं एआई, और भी कई सिस्टम्स और भी कई ऑर्गेनाइजेशंस ले रहे हैं। वर्कर्स को हायर करने के लिए ए यूज़ कर रहे हैं, या क्राइम डिटेक्शन के लिए कर रहे हैं, या स्कूल परफॉर्मेंस के लिए। तो उसमें कई गलतियां हमने देखी है पिछले सेशंस में। अगर पिछले सेशंस में आपको देखना है तो हमारा प्लेलिस्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल के प्लेलिस्ट है। तो आज इन्होंने जो बात किया है कि हम जनरल पब्लिक क्यों इसमें आ जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हाइप में आ जाता है। कॉग्निटिव बायसेस लेंड अस एस्ट्रे। कॉग्निटिव बायस, कॉग्निटिव मतलब हमारा जो कॉग्निशन मतलब हमारा थिंकिंग, थिंकिंग में जो बायस आ जाता है, मतलब एक प्रकार से हमारे को हम मोहित हो जाते हैं कोई चीज से, तो हम सही से नहीं, ठीक तरीके से नहीं सोच पाते हैं। वो उसको कॉग्निटिव बायस, हेलो इफेक्ट कहा है कि हेलो इफेक्ट, हम सोच रहे हैं कोई चीज बहुत, कहीं एक चीज में हेलो इफेक्ट, इंसान के बारे में भी हम कह सकते हैं कि हेलो इफेक्ट। कोई इंसान बहुत अच्छा है, जैसे बहुत फेमस क्रिकेटर है या बहुत फेमस एक्टर है, अब वो कोई भी चीज दूसरे किसी विषय में भी बोलेगा, हम उसको सोचेंगे कि सही बोल रहा है, क्योंकि वो एक चीज में उसने फेम कमाया है। तो उसको हम हेलो इफेक्ट कहते हैं। हेलो का मतलब होता है जैसे कोई महात्मा होता है, उसके सिर के चारों तरफ लाइट जलता है, तो वो इसको, उससे वर्ड आया हेलो इफेक्ट की। हम उसको अंतर्ज्ञानी समझते हैं, सब जानता समझते हैं, सब जानी समझते हैं, सब कुछ मालूम है उसको। तो ये है कि उस टाइप का बायस आ जाता है। तो ये कहाँ है, तो क्योंकि हमको मकसद क्या है कि हम पता करें कि भाई इसके सही इस्तेमाल भी बहुत है। उसके बारे में ही बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे को साइंस में काम आता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर पर। तो हमको एक प्रकार से थोड़ा हमारा जजमेंट अच्छा होने से हम शायद थोड़ा हम सावधानी से चलेंगे। तो ये क्या, ये जैसे कहा कि कंपनीज जो है, जो मोटिवेटेड पार्टीज है, जो कि स्टेक होल्डर्स है, जिनको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, रिसर्चर्स है, हमने कहा कि उनको ग्रांट चाहिए होता है, जर्नलिस्ट है उनको अपना टीआरपी बढ़ाना होता, और पब्लिक फिगर अपने पॉपुलिस्ट मेजर, अपना वोट बैंक बनाने के लिए या अपना सेलिब्रिटी स्टेटस के लिए वो हाइप करते हैं एआई को। कईयों को समझ में नहीं आता पर हाइप करते हैं। वो कहते हैं अगर ये सब तो करेंगे, ये तो हमने, इन्होंने समझा दिया कि भाई आप इनके इसमें ब्लाइंडली नहीं फॉलो करो। पर अभी आता है कि आम पब्लिक अगर क्रिटिकली उसको समझना चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो उनकी सीमाएं समझ जाए, उनके फायदे समझ जाए, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा समझ थोड़ा जमीन पे रहेगा, ग्राउंडेड रहेगा, मतलब हवा पे नहीं रहेगा। अभी हवा पे चल रहा है, बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो आम आदमी भी नहीं समझ पा रहे, आम इंसान भी नहीं समझ पा रहे। तो वो कहते हैं अगर आम इंसान क्यों नहीं समझ पाते हैं, तो इसके कुछ वजह इस पोर्शन में उन्हें बताया। ये कहते हैं कि बैकग्राउंड नॉलेज चाहिए होता थोड़ा। अभी जैसे हम भी एक्सपर्ट नहीं है, बहुत सारे, मैं भी ये हाइप में बिलीव करता था ये किताब पढ़ने के पहले, 2 महीने पहले। ये किताब काफी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, और थोड़ा थोड़ा हम काफी पढ़ लिया है, अभी 2/3 3/4 पढ़ लिया है। तो जो जो समझ में आ रहा है हम कोशिश कर रहे हैं उसमें। तो कहते हैं वो आम आदमी को वर्किंग नॉलेज नहीं है, तो वो तो बिलीव करेगा। अच्छा, और क्या है, दूसरा फैक्टर है कि हमको सबको थोड़ा थिंकिंग में ये आ जाता है,
बायस आ जाता है तो हम रैशनल डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हम अपना सही डिसीजन नहीं ले पाते, निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा थिंकिंग डिस्टॉर्ट हो जाता है ये सब देख के, चमत्कार देख के, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चमत्कार बहुत है, अभी हम देखेंगे उसमें। तो उसको देख के हम सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कोई फील्ड में चमत्कार करता है तो सब फील्ड में करेगा, हमारे को बस बैठे रहना है, वो सब हमारे लिए सब काम करेगा, जो कि नहीं करता, कई बार करता भी है तो कई बार गलत कर लेता है। तो ऑटोमेशन बायस होता है। एक चैप्टर 2 में ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक कोई काम चल रहा है तो हम थोड़ा सुस्त हो जाते हैं, वो टेंडेंसी टू ओवर रिलाई, हम उसको ओवर रिलाई करते हैं, ऑटोमेटिक सिस्टम में ज़्यादा भरोसा करते हैं, और फेलियर डिटेक्ट नहीं कर पाते, जो फेलियर को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। और ये और भी कई बायसेस है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सुपर नेचुरल मिथ है, जो बड़ा चढ़ा के लोग उसके बारे में सोचते हैं, और भी कई कारण दिए हैं हमारे बायस, हमारा जो सोच में जो कमी आ जाता है। पार्टी रिस्पॉन्सिबल, और जो जो लोग चाहते हैं कि ऐसा बना रहे बायस, जो लोग को इंटरेस्ट है, जो कि एआई मैन्युफैक्चरर्स है, दूसरे जो प्रमोट करते हैं, जिनको कमीशन मिलता है इससे, जर्नलिस्ट वगैरह, रिसर्चर्स, नोइंगली और नॉट, कई बार जानबूझ के, कई बार बिगड़ जान करके, कई बार उनकी नीयत गलत नहीं होता, वो भी सही में बिलीव करती है सब चीज में, सोचे चलो चलो और लोग बिलीव करेंगे तो और सपोर्ट होगा और हमारा मार्केट बढ़ जाएगा। तो ये मैसेज स्प्रेड करने के लिए उनको भी फायदा है, जो स्टेक होल्डर्स है। तो अभी दूसरा क्या है कि आम जनता जितना समझ नहीं पाता उतना सोचता है कि वो समझ गया है, कॉम्प्लेक्स चीजें को वो नहीं समझ के उसको सिंप्लीफाई कर देता। अब हमें यही फिक्र है कि हम भी तो नहीं इसको ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये कहते हैं कि आम जनता क्या है, वो सोचते हैं कि वो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स, विचार जो कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा विचार जो कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट्स है, शायद बहुत डीपली समझ गए हैं, जबकि वो शायद इतना डीपली समझ नहीं पाते हैं। फॉल्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक फॉल्स सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ जाता आम आदमी में, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल जाता है, एंड फिर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और फिर क्रिटिकल तरीके से सोचना भी बंद कर देते हैं और सवाल पूछना भी बंद कर देते हैं। तो ये एक ये आ जाता है। वो कहते हैं, फॉर इंस्टेंस, इसका वजह दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्लैंकेट टर्म। ये एक ब्लैंकेट टर्म है, एक बहुत बड़ा चादर है, उसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है। अब वो आम जनता क्या सोचती है, हर चीज को एक ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोचती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरह तरह के होते हैं, ब्लैंकेट टर्म। और सब सब नहीं कोशिश करते हैं इसका पता करने का कि इसमें क्या क्या चीज आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होते हैं, और अलग अलग उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, आम जनता सबको एक ही इससे ये कर देता है, एक ही तरीके से सोचता है आर्टिफिशियल के बारे में, जबकि ये बहुत चीजें आ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। यही हेलो इफेक्ट में आ जाता है, जैसे हमने कहा है, वो एक चीज में अच्छा करता है, वही आर्टिफिशियल वो सोचता है सब चीज में आर्टिफिशियल अच्छा करेगा, जो कि नहीं है। टू जज अ प्रोडक्ट और बेस्ड ऑन फ्यू सेलेक्ट एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं और उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, तो हम सोचते हैं तो ये तो सुपर इंटेलिजेंट चीज है। बेस्ड ऑन अ फ्यू इंप्रेसिव एग्जाम्पल्स ऑफ अचीवमेंट सच एज डिफीटिंग वर्ल्ड चैंपियन एट गो, वर्ल्ड चैंपियन को गो एक गेम होता है जो चेस से भी थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया आर्टिफिशियल, तो लोग सोचते हैं को वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। और मेरे को याद है, मैं तो चेस में इंटरेस्ट रहता हूँ, 1997 में गैरी कास्परोव वर्ल्ड चैंपियन चेस के होते थे एक जमाने में, उनको हरा दिया था आईबीएम का डीप ब्लू ने, चेस में हरा दिया था। तो तब से लोग सोचते हैं देखो वर्ल्ड चैंपियन को हरा रहे हैं, और चेस को लोग सोचते हैं, गो को लोग सोचते हैं कि ये बहुत ही दिमागी गेम है, जबकि वो जरूरी नहीं है। एक चेस चैंपियन भी बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, इंटेलिजेंट नहीं भी होगा, चेस में बहुत अच्छा हो सकता है, पर बाकी चीज में बिल्कुल एवरेज हो सकता है, वो गैरी कास्परोव ने खुद अपने किताब में लिखा है।
कई दो तीन किताबें उसका है मेरे पास, शायद कभी मौका मिलेगा तो उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, गैरी कास्परोव का। तो वो उसमें खुद बोला है कि वो चेस प्लेयर को सुपर ह्यूमन समझते हैं। जब चेस में अच्छा होता है जरूरी नहीं है वो आइंस्टाइन होगा, पर लोगों का एक धारणा रहता है कि चेस में और चेस चैंपियन को हरा दिया कंप्यूटर ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने, गो चैंपियनशिप में हरा दिया, तो ये तो बहुत सुपीरियर टू ह्यूमन है। ऐसा नहीं है, ह्यूमन डिजीज में बहुत चीजें आती है। ये क्या है, बहुत कैपेसिटी रहता है इनका, बहुत फास्ट कैलकुलेशंस का कैपेसिटी रहता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो कि ह्यूमन को थोड़ा स्लो रहता है, उसमें एडवांटेज आ जाता है। पैटर्न रिकॉग्निशन करता है, ये करता है कैलकुलेशन, क्रंचिंग करता है बहुत फास्ट, और बहुत इनएफिशिएंटली करता है देखा जाए तो, वो बताया है उसमें कैसे। पर मशीन है उसको, जैसे अभी हम वर्ल्ड का जो चैंपियन है 100 मीटर्स का स्प्रिंट का, अब वो कितना भी तेज भागेगा एक कार उसको हरा देगा। मैकेनिकल चीज का वो एडवांटेज रहता है, तो सिमिलरली इसमें कैलकुलेशन फास्ट करता है, तो ये है। पर ये तो नहीं हो गया कि कार जो है वो एक इंसान से ज्यादा अभी क्या काम करोगे कार से आप, वो खाली एक पर्पस के लिए ही कार अच्छा है, स्पीड के लिए। तो सिमिलरली ये भी है आपका स्पीड ऑफ, उसको प्रोग्रामिंग करते हैं, उसको मूव्स का क्या है जो बताते हैं उसको, भाई इसका ये वैल्यू है, इसका वैल्यू है, वो उसको थोड़ा देते हैं आपका ये, तो वो करता है वो। तो ये ऐसा होता है, तो हम ये एक गलत करता है ये। और दूसरा क्या है, प्राइमिंग होता है। तो साइंस फिक्शन वगैरह उससे प्राइम हो जाते हैं, साइंस फिक्शन आता है, ये आता है, कई मूवीज आते हैं, पॉपुलर मीडिया, ये एआई विथ किलर रोबोट्स, तो ये सब एक दिमाग में एक इमेजिनेशन बन जाता है। तो इससे आम आदमी का वो नहीं, बायस में ही रहेगा वो इतना डेप्थ में कहाँ जाता है, समझ भी नहीं, कॉम्प्लेक्स चीज को सिंप्लीफाई कर देता है, उसको इससे ये हो जाता है। और तो रोबोटिक्स के साथ वो कंफ्यूज करता है, जबकि जरूरी नहीं है एआई रोबोटिक्स से कुछ लेना देना हमें, मैंने कुछ होंगे, पर ये नहीं कि एआई मीन्स रोबोटिक्स, तो ये सब वो गलत कुछ धारणाएं रहते हैं। तो ये एक कल्चरल बैगेज है, ये एक कल्चरल बैगेज है। सो और कहते हैं कि अगर ये गलत इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट हो, बार बार रिपीट हो, तो सब समझते हैं कि ये सच्चाई है, ये ट्रूथ है। इल्यूजरी ट्रूथ इफेक्ट इसको कहते हैं, एक माया। पर माया सच लगता है तो लोग सच समझने लगते हैं। हम मिस इन्फॉर्मेशन में बिलीव करते हैं, जो बार बार रिपीट होता है वो मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है, कहते हैं मिस, हालांकि मिस इन्फॉर्मेशन है। एंकरिंग बायस भी हो जाता है। एंकरिंग मतलब पहले जो इंफॉर्मेशन मिला उसमें वो पकड़ लेता उसी को और अपना व्यूज चेंज नहीं करता है, उसको एंकरिंग बायस किया है। इनिशियल इंफॉर्मेशन जो मिलता है, कोई ने बड़े फोर्सफुली कुछ चीज़ है उसको बताया गया है, उसी में उसका फिक्स हो जाता है आइडिया, अब उसी के चारों तरफ सोचेगा, अलग से करता है, उसका जजमेंट भी उससे अफेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगर उसको दूसरे टाइप का डेटा दोगे तो भी वो कन्विंस नहीं होगा, क्योंकि उसके दिमाग में एंकरिंग हो गया। मेडिसिन में भी बहुत हो रहा है ये, मेडिसिन में कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांस में हो रहा है एंकरिंग बायस। तो इसीलिए आजकल पब्लिक रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोपेगेंडा बहुत इम्प्रूवमेंट, इसीलिए मूवी स्टार्स को लाते हैं, पॉलिटिशियंस को लाते हैं, पब्लिक फिगर्स को लाते हैं। उससे आपको आम जनता को जिसमें बायस में रखे, एक माया में रखे और मिस इन्फॉर्मेशन में रखे। मैंने मिस इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो अपने आप हो जाता है, नियत नहीं होने से भी, क्योंकि जो मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसके लिए वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो बिलीव कर रहा है वो सही है, पर उसने भी डेप्थ में नहीं सोचा, उसने भी ठीक से एनालाइज नहीं किया, उसने भी लार्ज सैंपल साइज में नहीं देखा, उसने भी लार्ज रियल वर्ल्ड सिचुएशन में परफॉर्मेंस नहीं देखा, प्रीमेच्योरली लॉन्च हो गया चीजें। एंकरिंग बायस, कंफर्मेशन बायस हो जाता है। फिर हम एक बार एंकरिंग हो जाता तो हम जो भी देखते हैं चेरी पिक करके हम उसको कंफर्म करते हैं, वो इंफॉर्मेशन लेंगे जो हमारे सोच से मिलता है। तो ये इस टाइप का साइकिल सेट हो जाता है। और वो कहते हैं कि जानबूझ के नहीं होता, इंटेंशनल नहीं होता है, ह्यूमन नेचर है ये, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी हो जाते हैं, आम आदमी को भी हो जाते हैं, सभी
तो ये आज का ये था। तो इनका अभी खत्म ही हो रहा है, अभी एक ही शायद चैप्टर बचा है कि आगे का क्या होगा। तो आज हम यहीं हम रुकते हैं। तो हमको भी देखना है कि ओपन माइंड रखना है एक्चुअली, अभी जितने भी एडवांस है, और हम कोई भी एक आइडिया में फिक्स नहीं हो जाना, चाहे कितना भी अच्छा उस टाइम लगे। क्योंकि साइंटिफिक डेवलपमेंट में हमेशा नए डेटा आते हैं, नए सबूत आते हैं, नए एविडेंस आते हैं, नए इंफॉर्मेशन आते हैं। तो हमको कोई एक चीज को पकड़ के नहीं रखना चाहिए। वो कहते हैं साइंटिस्ट शुड नॉट फॉल इन लव विद देयर हाइपोथेसिस। अपना ही जो सोच से अपने को प्यार नहीं होना चाहिए, ओपन माइंड रखना चाहिए, डिस्कार्ड करके आगे चलना चाहिए। अगर आगे के जो हाइपोथेसिस है या जो उसके ज़्यादा हार्ड एविडेंस है, तो धन्यवाद, आज हम यहाँ रुकते हैं, फिर आगे फिर खत्म ही हो रहा है यह किताब, फिर